Jason is dead. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, I have something very exciting for you. So in this particular video, हम बात करेंगे about serialization. हम बात करेंगे that why Jason is dead, and most importantly that ये Jason JavaScript object notation होता क्या है and why does this even exist. So with that, let's start with the video. And one small thing, this particular video needs a lot of attention. So I would highly recommend कि आप इस particular video को बहुत deeply understand करना, because this particular video can change the perspective how you write your APIs and how you see a network call. So with that, let's start with the video. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ऑफ मेरे पास एक बहुत ही सिंपल कोड है आपके लिए विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड ये किसी भी लैंग्वेज का एक कोड हो सकता है. सो राइट नाउ आई हैव अ जावास्क्रिप्ट कोड जिसके अंदर यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल एक्सप्रेस एप्लीकेशन जिसके अंदर मेरे पास एक सिंपल गेट राउट है. राइट, यू कैन सी एक सिंपल गेट रूट है ऑन स्लैश यूजर्स, एंड व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर रिटर्निंग ऑल द यूजर्स एज जेसन. दैट्स इट. मतलब दिस इज हाउ यू राइट योर 99% ऑफ द एपीआईज. एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर राउट के ऊपर कॉल करता हूँ, यू कैन सी आई कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू टर्मिनल, एंड अगर हम इसके ऊपर कर्ल रिक्वेस्ट करते हैं दैट इज http लोकल होस्ट, एंड ये 8000 के ऊपर रन कर रहा है स्लैश यूजर्स, यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर यूजर्स का एक जो लिस्ट है वो रिटर्न हो रहा है एज अ जेसन, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस थिंग, राइट. एंड अगर आपको देखना है दैट डेटा डॉट जेएस के अंदर क्या है, ये एक हार्ड कोडेड लिस्ट है यूजर्स की. नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज दैट हम हमेशा ये क्यों करते हैं, व्हाई रिस्पॉन्स डॉट जेसन, व्हाई डू वी इवन नीड अ जेसन थिंग. तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन. तो पहले उसके बारे में बात करते हैं, देन आई शो यू एन ऑल्टरनेट टू अ जेसन. ओके, सी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये यूजर्स की, ये यूजर्स क्या है, इट्स अ वेरिएबल. क्या हम ये कह सकते हैं दैट ये यूजर्स एक वेरिएबल है? ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यू कैन सी दैट ये यूजर्स क्या है, एक एरे है. इट्स अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग एन एरे जिसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज माई सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन. तो दैट मीन्स ये जो यूजर्स ऑब्जेक्ट है, मैं इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर ले जाता हूँ. तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव इन द कोड बेस. सो दैट मीन्स अगर हम इसके ऊपर जूम इन करते हैं, ये यूजर्स क्या है, व्हाट इज दिस यूजर्स. एक एरे तो है बट ये यूजर्स जो वेरिएबल है, जो आपकी स्टैक मेमोरी होती है, राइट. यू हैव अ स्टैक मेमोरी, आपके पास प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज एन एरे, एंड एरे हमेशा कहाँ पर स्टोर होते हैं, एरे हमेशा स्टोर होते हैं आपकी हीप मेमोरी के ऊपर. तो आपके पास यहाँ पर लेट्स एक हीप मेमोरी होगी, सो लेट्स जस्ट कॉल इट एज अ हीप मेमोरी. एंड आपने क्या किया, इस हीप मेमोरी के अंदर एक एरे बनाया, राइट. दिस पर्टिकुलर एरे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो आपने वो एरे यहाँ पर बनाया होगा जिसके अंदर आपके पास कुछ यूजर्स का डेटा है, राइट. सो ये आपने हीप मेमोरी के ऊपर बनाया. फिर आपने क्या किया, एक यूजर्स नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया. ओके, तो मैंने बोला एक मेरे पास वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, यूजर्स. ओके, एंड ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है ये आपका हमेशा बनता है स्टैक मेमोरी के अंदर, विच इज बेसिकली अ पॉइंटर, राइट, विच इज बेसिकली अ पॉइंटर टू दिस पर्टिकुलर हीप मेमोरी. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन योर मेमोरी ऑफ योर सर्वर. तो ये हमारा पूरा जो ये प्रोसेस हो रहा है ये हमारे सर्वर के अंदर हो रहा है. तो सर्वर की अपनी एक स्टैक मेमोरी है, सर्वर की अपनी एक हीप मेमोरी है. हीप मेमोरी के अंदर आपने यूजर्स को रखा, और यूजर्स जो आपका वेरिएबल नेम है वो आपने अपनी स्टैक मेमोरी पे रखा, which is basically nothing just a pointer to your heap memory. Done. यही हो रहा है आपके सर्वर के ऊपर. नाइस. नाउ यू हैव रिटन एन एपीआई लेयर. आपने बोला कि अगर कोई भी गेट रिक्वेस्ट आती है स्लैश यूजर्स के ऊपर, मैं क्या चाहता हूं, ये जो मेरा यूजर्स का हीप, जो मेरे यूजर्स हीप में पड़े हैं विच इज जस्ट अ मेमोरी ऑन योर सर्वर, मुझे वो क्या करना है, मुझे उसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करना है. ओहो, नेटवर्क के ऊपर मुझे उसको ट्रांसफर करना है टू द क्लाइंट जिसने भी एक ये कॉल की होगी. तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम मेरी हीप मेमोरी, राइट, विच इज़ माई हीप मेमोरी, क्या मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ओवर द नेटवर्क कॉल? सीम्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट. हम आज तक यही करते आ रहे हैं. मेरी हीप मेमोरी के ऊपर एक यूजर्स का ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये मेरा यूजर्स का एक पॉइंटर है. क्या मैं अपना ये जो पॉइंटर है इसके अंदर कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, समथिंग लाइक 0x3EDF, कुछ ऐसा, मतलब एक मेमोरी लोकेशन होगा, राइट, विच इज़ बेसिकली अ मेमोरी लोकेशन टू माई हीप मेमोरी. तो लेट्स से ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, राइट, जस्ट टेकिंग एन आर्बिटरी नंबर. तो मुझे इस पॉइंटर को ट्रांसफर करना है नेटवर्क के ऊपर, मेरे क्लाइंट के ऊपर.
कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है जिसमें एफ नेम है, एल नेम है, ईमेल है, इंटरेस्ट एक एरे है, वो मेरे फ्रंट एंड पे चला जाए, वो मेरे क्लाइंट के पास चला जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो बिकॉज इट्स अ हीप मेमोरी। आप अपनी मेमोरी लोकेशन उठा के आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट, टू अ डिफरेंट डिवाइस ओवर द नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज अ सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। ओके, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपके नेटवर्क कॉल्स को पॉसिबल बनाता है, जो आपके नेटवर्क कॉल्स जिसके कारण हो पाती हैं। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, यहाँ पर हमारे पास हीप मेमोरी के अंदर एक एरे है, और एरे जो है ना, कभी भी आप एक एरे को नेटवर्क कॉल के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज एरे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। एरे एक मेमोरी एलोकेशन है, एंड आप एक मेमोरी एलोकेशन को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस साउंड सो स्टूपिड, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, जिनको मैं डायरेक्ट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं उनको तो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूं ना। लेट्स से अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होता, लेट्स से मेरे पास एक सिंपल स्ट्रिंग है HELLO, क्या मैं इसको एज अ स्ट्रिंग नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूं? यस, आई कैन ट्रांसफर दिस। सो दैट मीन्स आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को तो ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो, बट ये जो मेमोरी एलोकेशंस है, एरेज है, ऑब्जेक्ट्स है, इसको आप नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड दिस इज वेयर अ सीरियलाइजेशन कम्स इन। सीरियलाइजेशन बेसिकली क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं आपके किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करूंगा इनटू अ नेटवर्क ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट, राइट? तो मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से हम अभी जेसन की वजह से बात कर रहे हैं। सो लेट से आपने मेरे को ये एक ऑब्जेक्ट दिया, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ सबसेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज, देखो ये तो एक ऑब्जेक्ट है विच इज अ मेमोरी एलोकेशन, ये एक हीप है, मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। तो सीरियलाइजेशन क्या कहता है कि एक काम करते हैं, हम इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सो व्हाट जेसन सेज कि मैं एक काम करता हूँ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एफ नेम को ले लूंगा एज अ स्ट्रिंग, और फिर मैं उसकी वैल्यू को ले लूंगा पीयूष। ओके, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एल नेम को ले लूंगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये सारा कुछ स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ स्ट्रिंग। फिर मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा, लेट्स से गर्क, एंड सो ऑन। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू सीरियलाइज समथिंग। एंड बिकॉज ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बन गया है, कैन आई नाउ ट्रांसफर दिस स्ट्रिंग ऑन द नेटवर्क? ऑफ कोर्स हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट यू हैव डन इज, आपने जेसन को यूज किया एज अ सीरियलाइजर। तो आपने ये ऑब्जेक्ट लिया जो आपकी मेमोरी में था, आपने अपने सर्वर साइड पे उसको जेसन को दिया, जेसन ने उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये एल्गोरिदम कुछ भी हो सकती है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूमन रीडेबल, बट ये एल्गोरिदम कुछ भी हो सकती है। तो आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नेटवर्क के ऊपर कर दिया ट्रांसफर। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट के पास तो यार देखो एक स्ट्रिंग आया, भले ही वो आपकी मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट था, बट क्लाइंट के पास एक स्ट्रिंग आया, एंड इस स्ट्रिंग को वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। तो नाउ व्हाट यू बेसिकली नीड इज, यू नीड अ डी सीरियलाइजेशन। सो डी सीरियलाइजेशन क्या करता है, जो आपने सीरियलाइजेशन के ऑब्जेक्ट दिया होगा, डी सीरियलाइजेशन मेक श्योर दैट वो उसी पर्टिकुलर फॉर्म में वापस आए। दैट्स द एल्गोरिदम ऑफ डी सीरियलाइजेशन। तो यहाँ पे डी सीरियलाइजेशन एल्गोरिदम पता है क्या करती है, वो पहले देखते हैं कि एक स्ट्रिंग है, ओके, इट फाइंड्स एन ओपनिंग ब्रेसेस, तो वो उसका एक ऑब्जेक्ट बना देती है। फिर वो देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, मतलब यहाँ से आपका पैरेंट, यहाँ से आपका डबल कोट शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपका डबल कोट एंड हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी है वो आपकी फर्स्ट की होगी। ठीक है, तो मैंने कहा वो हमारी की होगी, बिल्कुल सही है। फिर देन इट फाइंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोलन, तो दैट मीन्स वहां पर आपकी की एंड हुई। देन इट फाइंड्स बेसिकली फॉर द वैल्यू, तो वो क्या करती है, वो आपकी वैल्यू को एज इट इज रखती है, एंड सो ऑन। तो ऐसे करते 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 वो आपका वापस से एक ऑब्जेक्ट इन मेमोरी क्रिएट कर देती है, ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, ये चीज हुआ आपके क्लाइंट साइड के ऊपर। ओके, तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड ऑन योर क्लाइंट साइड। सो दैट मीन्स मेरे पास जो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था जो मेरी हीप मेमोरी के अंदर स्टोर था, दैट वाज व्हाट, अ मेमोरी लोकेशन। एंड मैं डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क। सो दैट मीन्स मेरे को यहाँ पर एक सीरियलाइजेशन चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी सीरियलाइजेशन यूज कर सकते हो। आपने यूज किया जेसन सीरियलाइजेशन। जेसन सीरियलाइजेशन क्या करता है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसको एक ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हो। एंड नेटवर्क पे ट्रांसफर करने के बाद क्लाइंट की ड्यूटी है कि हम उसको बताएंगे यार ये एक जेसन सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, आपको इसको डी सीरियलाइज करना पड़ेगा टू यूज दिस। तो वो भी जेसन डी सीरियलाइज यूज करता है यूजिंग जेसन डॉट पार्स, और आपके पास वापस से सेम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता है। दिस इज हाउ यू बेसिकली डू अ सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। डन। ओके, नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यार जो जेसन सीरियलाइजेशन है ना, वो
एज इट इज आपके ऑब्जेक्ट को इस तरह से सीरियलाइज करती है। सो दैट मीन्स आपकी जो ये सीरियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत निर्भर करता है कि आपका नेटवर्क कॉल, आपकी नेटवर्क की कितनी बैंडविड्थ यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं खुद का आज एक सीरियलाइजर लिखूं, ओके, मैं आज खुद का एक सीरियलाइजर लिखता हूं जो जेसन जैसा नहीं होगा, जो थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो सीरियलाइज करेगा ना, ये क्या करेगा, अगर आपने मेरे को एक ऑब्जेक्ट दिया, अगर आपने मेरे को एक ऑब्जेक्ट दिया, मैं क्या करूंगा, मैं उसको लेटस से नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड हमेशा क्या होगा, ये जो नंबर्स होंगे, लेट्स से 5000 कुछ नंबर्स मैं यूज करूंगा। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू सीरियलाइज। ठीक है, लेट्स से ये मेरी सीरियलाइजेशन एल्गोरिदम है। आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर्स है इसको आप नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर दो, 5000 जो भी नंबर्स बने। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक डी सीरियलाइजर भी लिखूंगा, डी सीरियलाइजर। ओके, मैंने स्पेलिंग बहुत गलत किया है, डी सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो डी सीरियलाइजेशन क्या करेगा, इन 5000 नंबर्स को उठाएगा और सेम टू सेम ऑब्जेक्ट बनाएगा जो बेसिकली ओरिजिनली था। नाउ दैट मीन्स जो मेरी नेटवर्क बैंडविड्थ है वो हमेशा 5000 नंबर्स जितना मेमोरी यूज करेगी। तो दैट मीन्स इट कैन बी एफिशिएंट एंड इट कैन नॉट बी एफिशिएंट। लेट्स से आपको सिंपल एक डेटा भेजना है, एक ऑब्जेक्ट भेजना है जिसके अंदर आपके पास है नेम एंड जिसके अंदर है लेट्स से लेटर्स एज पीयूष। देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटा-सा ऑब्जेक्ट है। अगर आप मेरा सीरियलाइज़र यूज़ करोगे तो इसके 5000 नंबर्स बना देगा, राइट? व्हिच इज़ नॉट एन ऑप्टिमल थिंग, और आप 5000 नंबर्स को क्या करोगे, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करोगे। बट ऑन द अदर हैंड लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ 3000 कीज़ हैं, 3000 की वैल्यू पेयर्स हैं, बट उसका भी मैंने सिर्फ 5000 नंबर्स में ही कन्वर्ट किया और मैंने उसको भेजा, तो नाउ दिस इज़ अ गुड थिंग। सो दैट मीन्स आपका जो सीरियलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दैट हाउ मेनी ऑपरेशंस इट कैन बी डन एंड हाउ मच नेटवर्क बैंडविड्थ यू आर यूजिंग। एंड जेसन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीरियलाइजर जो आप यूज करते हो टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स ओवर द नेटवर्क। बट क्या इसका मतलब है कि सिर्फ जेसन ही ऐसा सीरियलाइजर है जो अवेलेबल है? द आंसर इज नो। आपने ना कभी जीआरपीसी के बारे में जरूर सुना होगा, राइट? जीआरपीसी फास्ट होता है, जीआरपीसी ज्यादा ऑपरेशंस कर सकता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, गूगल आरपीसी। आपको पता है जीआरपीसी नेवर यूजेस जेसन, इट यूजेस समथिंग नोन एज प्रोटोबफ एज अ सीरियलाइजर। अब आपको समझ आ रहा है सीरियलाइजर क्या होता है? तो वो क्या करता है, अगर उसको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है दो डिवाइसेस के बीच में, दो क्लाइंट्स के बीच में, नेटवर्क के ऊपर, तो वो अपने डेटा को कभी भी जेसन सीरियलाइज नहीं करता, वो प्रोटोबफ यूज करता है। ठीक है, दैट इज मोर एफिशिएंट। एंड सिमिलर टू दिस प्रोटोबफ आपके पास एक और चीज आती है जो मैं रिसेंटली अभी मैंने डिस्कवर किया, दैट इज नोन एज अ मैसेज पैक। एंड आपका रेडिस वगैरह भी उसको सपोर्ट करता है। तो लेट मी शो यू व्हाट्स दैट। ओके, एंड नो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैसेज पैक है, तो मैसेज पैक भी क्या है, एक तरह का सीरियलाइजर है। इट्स लाइक जेसन बट फास्ट एंड स्मॉल। तो नाउ बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेशन, अगर हम ये पढ़ेंगे, मैसेज पैक इज एन एफिशिएंट बाइनरी सीरियलाइजेशन फॉर्मेट। इट लेट्स you exchange data among multiple languages like JSON, but it's faster and smaller. Small integers are encoded into a single byte, and typical short strings require only one extra byte in addition to strings themselves. So that means ये क्या करता है, अगर आपके पास लेट्स से कोई JSON ऑब्जेक्ट है जो 27 बाइट्स ऑफ डेटा ले रहा है, कॉम्पैक्ट ट्रू स्कीमा लेट्स से 10, तो मैसेज पैक क्या करता है, उसी को 18 बाइट्स के अंदर सीरियलाइज कर सकता है। दैट मीन्स इसका सीरियलाइजेशन एफिशिएंसी ज्यादा है, 27 बाइट्स वर्सेस 18 बाइट्स। एंड ये तो चलो फिर भी एक बहुत छोटा डिफरेंस है। अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेसन स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। इमेजिन दैट यू हैव टू मेक 1 मिलियन एपीआई कॉल्स। नाउ इमेजिन दैट आप अगर हर एपीआई कॉल में 10 बाइट्स भी सेव कर रहे हो, तो इट्स बेसिकली लाइक 10 मिलियन बाइट्स यू आर सेविंग। सो दैट्स हाउ इट इम्पैक्ट्स। ओके, तो मैसेज पैक क्या है, एक सीरियलाइजेशन है जो बाइनरी के ऊपर काम करती है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप कोई सीरियलाइजर चूज करते हो ना, सी द प्रॉब्लम में सीरियल, जब भी आपको ऐसा सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन चूज करते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट वो सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन दोनों तरफ होना चाहिए। अगर सर्वर उसको सीरियलाइज कर रहा है, द क्लाइंट शुड बी केपेबल ऑफ डी सीरियलाइजिंग इट। अब जो जेसन है ना वो बहुत कॉमन है, राइट? बिकॉज जेसन इतना कॉमन है कि मैं एक जेसन ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकता हूँ नोड जेस के अंदर, एंड मैं उसको डी सीरियलाइज करता हूँ गोलांग के अंदर। बिकॉज जेसन क्या है ना, एक वेल नोन स्ट्रक्चर है, राइट? एंड सभी लैंग्वेजेस उसको सपोर्ट करती हैं। तो सिमिलरली मैसेज पैक भी जो है ना, मैसेज पैक का जो सपोर्ट है वो भी काफी लैंग्वेजेस के अंदर है। तो लेट मी शो यू हाउ मैसेज पैक वर्क्स। ओके, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ओके, नॉट के एस, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, JS। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट, लेट्स से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले मैसेज पैक को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैसेज पैक के अंदर अगर हम जाएंगे,
नॉट हेयर, आई विल जस्ट से मैसेज पैक, इनका गिटहब रिपोजिटरी आपको मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द गिटहब रिपोजिटरी ऑफ मैसेज पैक। तो पहले हम इसको npm इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ द पैकेज नेम, तो इसको हम कर लेते हैं pnpm इंस्टॉल, pnpm इंस्टॉल मैसेज पैक। तो अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैसेज पैक को यूज़ करना इज़ वेरी इजी। तो इसमें क्या है, हमारे पास इन कोड एंड डी कोड, सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज, दो फंक्शंस ही तो होते हैं। तो मैंने क्या किया, इन कोड एंड डी कोड को इंपोर्ट कर लिया, और सिमिलरली मैं अपना डेटा भी इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम ./data.js। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यूजर्स। अब देखो, अगर तो हम यहाँ पर जेसन स्ट्रिंग यूज करते, तो लेट्स से मैं इसको बोलूंगा सीरियलाइज्ड। ओके, सीरियलाइज्ड इक्वल्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर्स। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू स्ट्रिंगिफाई समथिंग। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं console डॉट लॉग कर सकता हूँ सीरियलाइज्ड। सो क्लियर करते हैं, एंड नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस को रन करते हैं, तो यू कैन सी ये बेसिकली क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग। एंड अगर मैं इसको टाइप ऑफ करता हूँ, मुझे इसका टाइप भी देखना है कि इसका टाइप ऑफ क्या बन गया है। सो क्लियर करते हैं, वापस रन करते हैं, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन गया है। एंड अगर मुझे इसका साइज देखना है, अगर हम जेसन की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से मुझे इसका साइज देखना है, तो आई कैन जस्ट से डॉट लेंथ। तो क्लियर करो एंड वापस इसको रन करो। तो इट इज बेसिकली टेकिंग व्हाट, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इज टेकिंग 969 बाइट्स ऑफ डेटा। अब मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, एंड आई एम अगेन गोइंग टू सीरियलाइज इट, बट यूजिंग द मैसेज पैक। ये बाइनरी सीरियलाइजेशन करता है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने यूजर्स को यहाँ पे दिया, एंड एक बार एक काम करते हैं, console डॉट लॉग करके देख लेते हैं सीरियलाइज को। सो console डॉट लॉग करके दो भैया मुझे सीरियलाइज को पहले तो लेट्स सी हाउ सीरियलाइजेशन लुक्स लाइक। तो यू कैन सी ये क्या करता है, बाइनरी सीरियलाइजेशन करता है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू गॉट एज अ सीरियलाइज। एंड आप इस बाइनरी डेटा को क्या कर सकते हो, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। एंड क्लाइंट साइड पे व्हाट यू आर बेसिकली गोइंग टू डू इज, आप इसको क्या करोगे, डी कोड करोगे। ये जो आपने सीरियलाइज्ड नंबर्स बनाया है, आप इसको डी कोड करोगे, एंड डी कोड करने पे मेरे को वापस से सेम ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डी सीरियलाइजेशन एंड सीरियलाइजेशन। अगर ऑब्जेक्ट बदला तो दैट मीन्स आपकी सीरियलाइजेशन सही नहीं है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर वापस इसको डीसीरियलाइजेशन करता हूं, तो यू कैन सी मेरे को वापस से सेम ऑब्जेक्ट मिल गया। दैट मीन्स इट इज वर्किंग करेक्टली। एंड अगर मुझे ये देखना है दैट हाउ मच बाइट्स इट इज कंज्यूमिंग, तो इसके ऊपर हम डॉट लेंथ लगाकर देख सकते हैं, राइट। तो वापस रन करते हैं, इट इज जस्ट 518। तो नाउ यू सी द डिफरेंस, यहाँ पे मैं 969 बाइट्स यूज कर रहा था, नाउ आई एम यूजिंग 518। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, ऑलमोस्ट हाफ का एक डिफरेंस है। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली वन मोर सीरियलाइजेशन दैट यू कैन यूज। बट ये सिंपल एक सीरियलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे सीरियलाइजेशन होती हैं। प्रोटोबफ सीरियलाइजेशन यूज कर सकते हो, मैसेज पैक यूज कर सकते हो, और भी आपके पास होती है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वॉन्टेड टू टेल यू नंबर वन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। एंड अगर आप लेट से डीएस से बैकग्राउंड से हो, तो आपने ना पक्का ट्रीज, जब आप ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, उसमें आपने सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज बाइनरी ट्री पक्का पढ़ा होगा। उसका मतलब क्या है, देखो, ट्री क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पॉइंटर्स के ऊपर काम करता है, राइट। आपके पास क्या होता है, ट्री ऐसा होता है दैट आपके पास एक हेड नोड होता है, फिर आपके पास उसके दो चिल्ड्रन है, लेट्स से इसके भी दो चिल्ड्रन है, एंड इसका एक चाइल्ड है। दिस इज बेसिकली व्हाट ट्री लुक्स लाइक, राइट। ऐसा ही दिखता है एक ट्री। एंड आपके पास यूजुअली क्या होता है, हमेशा हेड का रेफरेंस होता है, या फिर उसको रूट नोड भी कहते हैं, ठीक है, इसको रूट नोड बोल लेते हैं, रूट नोड रेफरेंस। अब देखा जाए तो जो ट्री है वो क्या है, एक इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री इज अ इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपके पास ये क्या है, ये एक हीप की मेमोरी है, इसके अंदर अपने चिल्ड्रन की मेमोरी है, इसके अंदर अपने चिल्ड्रन की मेमोरी है। टेल मी वन थिंग, क्या आप एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर को कभी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो? क्या आप एक नेटवर्क कॉल के ऊपर कैन यू ट्रांसफर अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर? द आंसर इज नो, बिकॉज इट्स एन इन मेमोरी थिंग। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सीरियलाइजर लिख दो, लेट्स से इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक ट्री को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करना है, तो मुझे इसका एक सीरियलाइजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं। तो मैंने अपना एक खुद का एक लेट्स से सीरियलाइजर बनाया। मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक सिंपल एल्गोरिदम, आई विल से समथिंग लाइक, मैं पहले आर एक कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी कस्टम एल्गोरिदम है, मैं बोलूंगा आर, आर स्टैंड्स फॉर रूट, रूट के ऊपर डेटा है 1, डन। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डबल कोलन यूज करूंगा, मैं खुद के एल्गोरिदम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डबल कोलन में पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का डेटा लिखूंगा, दैट इज 2, ठीक है। कहाँ गया, हाँ। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:3। दैट मीन्स रूट से शुरू करो, सबसे पहले 1 है, फिर 1 के लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 3 है। देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज समथिंग लाइक एंड दिस थिंग, ठीक है,
दैट एक खत्म हुआ, देन व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन जस्ट से कि अब जो 2 है, जो 2 वाला ट्री है उसके फिर 4 एंड 5 है, तो आई कैन जस्ट से कि भाई नेक्स्ट लेवल पर आ जाओ, फिर उसके बाद 4 कोलन 5 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आ जाओ जो 3 के हैं, दैट इज 6, एंड फिर आई कैन जस्ट से ई फॉर एंड। लेट्स से मतलब मैंने ये एल्गोरिदम लिखी, लेट्स से मेरा कस्टम ये सीरियलाइजर है, मैंने ये सीरियलाइजर लिख दिया, डन। अब आप क्या कर सकते हो, क्या आप इस स्ट्रिंग को उठा के नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो? द आंसर इज यस। तो लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या था, आपके पास यहाँ पर एक क्लाइंट चल रहा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर है, लेट्स से इट्स अ वेब ब्राउजर, ठीक है। आपके पास एक वेब ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में चल रहा है, क्रोम में चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जब आप ये पर्टिकुलर डेटा रिसीव करोगे नेटवर्क से ऊपर, तो मुझे एक डीसीरियलाइजर भी लिखना पड़ेगा। तो मेरा डीसीरियलाइजर पता है क्या करेगा, वो यहाँ इसको पार्स करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो पहले वो रूट को पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो देगा अच्छा रूट के ऊपर पहले एक डेटा है 1, तो वो क्या करेगा, एक रूट नोड बना लेगा जिसके अंदर डेटा डाल देगा 1, डन। देन व्हाट आई कैन डू इज, मैंने देखा 1 के 2 चिल्ड्रन है, मेरा कस्टम कोड है, राइट, आई कैन डू एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया। फिर मैंने देखा यार दोबारा डबल कोट आया, डबल कोलन आया, दैट मीन्स एक लेवल नीचे आ जाओ। तो 4 और 5 2 के चिल्ड्रन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, मैंने यहाँ पे डाल दिया 5। उसके बाद मैंने देखा फिर 6 है, तो इसका मैंने डाल दिया 6, और फिर मैंने इनकाउंटर किया ई मतलब हमारा काम डन हो गया, एंड हो गया। तो दैट मीन्स क्या मैंने सेम टू सेम ट्री जो हमारे सर्वर के ऊपर था, मैंने सेम टू सेम ट्री यहाँ पर बना दिया। Technically, I was able to transfer a tree, which is an in-memory data structure over the network, but directly नहीं ट्रांसफर कर पाया, मुझे बीच में एक सीरियलाइजर लगा, तो पहले उसको सीरियलाइज किया, फिर उसको डीसीरियलाइज किया। नाउ इज दिस अ गुड एल्गोरिदम? द आंसर इज नो, बिकॉज मैं इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू कैन सी, मैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको और सिंपल भी कर सकता था, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे पता है ये एक बाइनरी ट्री है, मैं इसके आगे एक बी लगा दूंगा। अब बाइनरी ट्री के मुझे पता है हमेशा 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो मैं व्हाट आई कैन डू, बाइनरी ट्री है, पहला 1 हमेशा रूट नोड होगा, 2 और 3 2 चिल्ड्रन होंगे, 2 का चिल्ड्रन 4 और 5 होगा, 3 का वो होगा। सिंपल। अगर मान लेते हैं 2 का सिर्फ एक चिल्ड्रन होता तो यहाँ पे एन डाल देता, दैट स्टैंड फॉर नल। तो दैट मीन्स मैंने क्या किया, इस एल्गोरिदम को इसमें जैसे ही कन्वर्ट किया, यू कैन सी आई एम यूजिंग लेस नंबर ऑफ बाइट्स। मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ, इफ आई वांट आई कैन स्टिल डू अ फर्दर ऑप्टिमाइजेशन। तो दैट मीन्स आपका सीरियलाइजर डिफाइन करता है दैट हाउ मच लेस डेटा यू हैव टू यूज ऑन द नेटवर्क कॉल, एंड आपका डीसीरियलाइजर भी एफिशिएंट होना चाहिए। वरना डी बिकॉज इस चीज में सीपीयू लगता है, किसी भी चीज़ को सीरियलाइज़ करने में और डीसीरियलाइज़ करने में सीपीयू लगता है। अगर आपका सीरियलाइज़ेशन और डीसीरियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा सीपीयू अटेम्प्ट करेगा, तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी तो कम होंगे ना। लेट्स से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बनाने में मेरे को पूरा ट्री ट्रैवर्सल बार-बार करना पड़ता है, एंड दैट मीन्स मेरा जो सर्वर है वो सिर्फ 200 ऑपरेशंस कर सकता है पर सेकंड। लेट्स से मैंने इतनी बेकार एल्गोरिदम लिखी कि 200 ऑपरेशंस पर सेकंड ही कर सकता है। तो अगर मेरे सर्वर के ऊपर 1 मिलियन कॉल्स आई, व्हाट विल हैपन, मेरा सर्वर तो सिर्फ 200 ऑपरेशंस पर सेकंड ही कर पाएगा, तो मेरा सर्वर कहीं ना कहीं क्रैश करेगा, इट विल गो आउट ऑफ सीपीयू। तो आपका जो सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन है ना, बोथ हैव टू बी वेरी ऑप्टिमल इन बोथ सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग, वरना क्या होगा, वो एक बॉटलनेक बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर जेसन की बात कर ही रहे हैं, हियर आई एक्चुअली हैव अ स्मॉल आर्टिकल, ठीक है, जो इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो लेट मी शो यू वन थिंग विच टॉक्स अबाउट दी दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो यू कैन सी दैट जो आपका जेसन सीरियलाइज है ना, वो काम करता है 9500 नैनो सेकेंड्स पर ऑपरेशन। दिस इज बेसिकली व्हाट इट टेक्स, राइट। लेकिन मैसेज पैक जो है वो और फास्ट ऑपरेशंस कर सकता है, इट टेक्स लेस नंबर ऑफ नैनो सेकंड्स पर ऑपरेशन। तो दैट मीन्स मैसेज पैक स्केल के ऊपर ज़्यादा अच्छे स्केल करेगा, एंड आई एम नॉट बुलिश ऑन मैसेज पैक, आई एम नॉट सेइंग मैसेज पैक यूज़ करो। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट दैट जेसन, जब भी हम ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं ना अपने कोड में, ऑलवेज थिंक दैट व्हाट दिस जेसन इज डूइंग, एंड इज जेसन इनफ फॉर यू। बहुत सारे एप्लीकेशंस में जेसन इज इनफ अगेन, ठीक है। बट जब आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल करते हो ना, एंड इवन 1 बाइट मैटर्स अ लॉट, तब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो कि प्रोटोबफ्स यूज़ करना चाहिए, या फिर मुझे मैसेज पैक करना चाहिए, या फिर मुझे कुछ और तरह का सीरियलाइजेशन करना चाहिए। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। एंड नेक्स्ट टाइम जब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में एक ट्री को सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज करोगे, ऑलवेज keep this in mind that why are we doing it, so that we can transfer these things over the network and make it portable.
So that was your concept of serialization and deserialization, and that's why I named this particular video as Jason is dead, because it can be dead in the future. You never know, it can be dead because it's just a serializer. कल को किसी ने एक better Jason बना दिया जो अच्छा serialize करता है, तो of course the Jason is dead. So that's was all about this particular video. I hope आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से. वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.